हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो उसमें क्या है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर गुणनफल यानी कुछ संख्या दे रखी है, उनका क्या करना है, गुणा करना है। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इनके पूर्णांक चिन्ह समझने हैं। तो देखो पूर्णांक चिन्ह क्या होते हैं, तो देखो पूर्णांक चिन्ह, ठीक है। तो पूर्णांक चिन्ह क्या होते हैं, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये भी प्लस होता है, ठीक है। अब एक माइनस और एक प्लस का वो क्या होता है, वो हमारा माइनस हो जाता है। अब एक प्लस और एक माइनस वो भी हमारा माइनस हो जाता है। तो देखो याद कैसे करेंगे, तो अगर देखो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी हमारा प्लस होता है, और एक माइनस हो और एक प्लस हो तो वो भी हमारा क्या होता है, माइनस, और एक प्लस हो और एक माइनस हो तो वो भी हमारा माइनस। तो देखो याद कैसे करेंगे, अगर हमारे एक जैसे चिन्ह है तो वो प्लस का है, एक जैसे चिन्ह है तो वो प्लस का है, और अलग अलग चिन्ह है तो वो हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा। तो इस तरह से हमने ये चिन्ह को समझ लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसे हम समझेंगे, क्योंकि हमें इसमें गुणा करना है। हम जोड़ तो आसानी से कर लेते थे, पर इसमें गुणा करने पर हमें जो ये चिन्ह है इनको हमें ध्यान से लगाना पड़ता है। तो देखो हमने कोई संख्या ली, मान लो मैंने ये संख्या ली, ठीक है, इस संख्या को मैंने लिया। अब इस संख्या पर इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, अब देखो अब हमें ये पता है, ठीक है। तो देखो ये प्लस का है तो हम लिखेंगे, माइनस का है ये 6 तो 6 माइनस का लिख लेंगे। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमें क्या मिलेगा, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो क्या मिलेगा, माइनस, तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब देखो दोनों माइनस के होते हैं तो क्या कर देते हैं हम, दोनों माइनस के होते हैं तो हम जोड़ देते हैं। तो दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देंगे, तो 6 और 7 कितना होगा, 6 और 7 13। अब देखो माइनस के हैं तो चिन्ह कैसा आएगा, अब देखो यहाँ पर हमारे समझने की बात है, जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो चिन्ह कब किसका आएगा, तो देखो बड़ा कौन है, 7, और 7 के आगे क्या है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो प्लस में तो हम इस तरह से करते हैं कि जो बड़ा होता है उसके साथ में जो चिन्ह होता है उसका लगा देते हैं, पर गुणा में ऐसा नहीं होता। अब इन्हीं को हम कर लेते हैं गुणा। देखो -6 है, इसको गुणा करना है हमें -7 से, ठीक है। अब देखो अब इसको गुणा करो इससे, तो कितना होगा, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। अब 42 में हमें, ठीक है, अब देखो अब हमें इनके चिन्हों को गुणा करना है। तो देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 42 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने जब हम प्लस करते थे तो हम ये देखते थे कि बड़े के साथ कौन है, तो बड़ा यहाँ 7 है, तो 7 के साथ में क्या है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। पर यहाँ पर क्या करते हैं, हम उन गुणा को भी चिन्ह करते हैं। देखो उनके गुणा क्या, नहीं यानी उनके गुणा, देखो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उनके गुणा को भी चिन्ह कर दिया। बस फर्क इतना ही है इसमें कि जब हमें प्लस करते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े के साथ, जब आंसर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े के साथ किसका चिन्ह है, और जब हम गुण को गुणा करते हैं तो हम उनके चिन्हों को भी गुणा करते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इतना ही फर्क है इसमें, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहला हमें दिया है कि अगर हम, ठीक है, 3 को -1 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, -1 से, तो देखो 3 को गुणा कराएंगे 1 से, अगर हम 3 को गुणा कराते हैं 1 से तो क्या मिलता है, 3 ही मिलेगा। 3 को किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो आप 1 से गुणा करा रहे हो, ठीक है, तो क्या मिलेगी, वही संख्या मिलेगी जो जिससे आप गुणा करा रहे हो। तो हम 3 को गुणा करा रहे हैं 1 से, तो क्या मिलेगा, 3 एकम 3 मिल जाएगा। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का ये 3 आ जाएगा। तो हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर उतारेंगे और क्या करेंगे, इसको इसे हल करेंगे, ठीक है। अब 3 एकम 3, तो 3 आ गया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा देखते हैं हम, ठीक है। अब देखो दूसरा हमें दे रखा है माइनस का 1 और गुणा में 225।
अब देखो हम यहाँ भी 1 से गुणा करना है 225 को, तो जब भी हम 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी जिससे हम गुणा कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 125 को 1 से गुणा करा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, 125 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये है हमारा प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चिन्हों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ भी हम चिन्ह को गुणा करते हैं, तो एक है हमारा प्लस का और एक है हमारा माइनस का, तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो माइनस का हमारे पास आ गया 225। अब हम तीसरा इसका क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा हमें दे रखा है ये, ठीक है, तो इसको हम पहले उतार लेते हैं। बस अगर आपको इन्हें चिन्ह लगाना आ गया तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे डायरेक्ट करेंगे, देखो हमें 30 को -30 को 21 माइनस के 21 से मल्टीप्लाई कराना है, गुणा कराना है। तो देखो 0 का 0 रख लिया। अब 3 को पढ़ोगे पहाड़ा, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे एक बार तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब चिन्ह का कैसे लगेगा, तो देखो चिन्ह हमें कैसे लगेगा, एक माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस आता है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता वो प्लस का मानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं, तो हम उसे उतारेंगे। तो उतारेंगे, देखो ठीक है, अब हमें से देखो चौथा क्वेश्चन हमारा है इसमें डी वाला, डी हम करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 को गुणा कराना है मुझे 316 से, तो 1 को गुणा कराएंगे हम जब किसी संख्या, तो हमें क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी जिससे हम गुणा करा रहे हैं, तो ये 316 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो प्लस का आप लगाओ चाहे ना लगाओ, हम वो संख्या प्लस की मान के चलते हैं। अब हमारा है पांचवा, तो पांचवे में हम देखो क्या करते हैं, -18। ठीक है, देखो अब हमें करना है, कैसे करना है, तो देखो पहले हम किसी दो संख्या को ले लेते हैं, तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, अब जब आप देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। क्या मिलेगा, अगर 0 को अगर मैं 15 से गुणा कराऊंगी तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना, 0 मिलेगा। पर 0 तो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, तो हम इसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब गुणा करके हमें क्या रह गया, -18 रह गया। ठीक है, तो अब -18 को हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो दो बातें याद रखना, अगर किसी 0 को किसी संख्या से गुणा कराते हो तब भी आपको 0 मिलेगा, और संख्या को किसी 0 से गुणा कराते हो तब भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखो हमें 18 को 0 से गुणा कराना है तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, और 0 के साथ हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 0 ना तो माइनस का होता है ना ही तो प्लस का होता है। अब हम अपना करेंगे एफ यानी छठा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो -12, ठीक है, गुणा हमें कराना है -11 से ये। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या ले लो, तो मैं पहले इन दोनों को संख्या को ले लेती हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्या को करना आसानी है। ठीक है, आसानी क्यों है, क्योंकि ये जल्दी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो पीछे 0 है, तो 0 वाली संख्या जब भी आए तो उनको लेना है आपको। देखो तो 0 को 0 रख देंगे, रख दिया। अब 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, और 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिया। ठीक है, अब हमें इस संख्या को गुणा कराना है 12 के 12 को, तो देखो अब हमें कैसे कराएंगे, तो देखो 0 का 0 रख लिया। अब हमें देखो, अब हम इसको गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा करेंगे, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार 2 ही आएगा, तो 1 कम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार 1 ही आएगा। फिर से हम इसे करेंगे और ये इस तरह से, तो ये 2 3 और ये 132, तो क्या, तो 132 आ गया। अब देखो ये है हमारा माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्लस, तो ये 0 हम पास में लगा देंगे, इतना दूर नहीं, पास में। तो ये दोनों हमारा कैसे हो जाएंगे, ये जो संख्या आएगी ये कैसे आएगी, प्लस की, तो प्लस का हम लगाएं या ना लगाएं मान के चलते हैं। अब हमारा देखो कौन सा है, जी, तो जी पार्ट में हमें देखो कौन सा है, इसको भी हम कर लेते हैं। अब देखो पहले हम कौन सी संख्या रखेंगे, जिनको हमें आसानी हो, तो देखो इनको रखते हैं। ठीक है, तो
6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा, 6 को जब हम गुणा करेंगे 3 बार तो कितना आएगा 18। और 18 हम कैसे करेंगे, देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस का आ गया। अब इन दोनों को गुणा कराना है, तो देखो कैसे कराएंगे। देखो तो पहले आप देखो 8 को कराओगे 9 से, तो 8 निम 72, 72 के 2, अब 7 कैरी चढ़ गए यहाँ पर एक बार। अब 9 का पहाड़ा पढ़ लो एक बार, या 1 का पहाड़ा पढ़ लो 9 बार, बात एक ही है। अब देखो जब आप 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे, ठीक है, 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 9 आएगा, और 9 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, ठीक है, और फिर 16, तो 9 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 16, तो ये आ गया एक। अब ये कैसा आएगा, देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये संख्या जो आएगी हमारी कैसे आएगी, प्लस की ही आएगी। ठीक है, अब अगला हम करते हैं इसका h वाला। ठीक है, तो देखो हम 18 को बाद में लेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो देखो -18 को वैसी के वैसी रख लेंगे। अब 4 पंजे कितना होता है, 4 को गुणा कराओगे 5 से, तो 4 पंजे 20, ठीक है, तो 20 आ गया। अब कैसा 20, वो माइनस का या प्लस का, तो देखो माइनस और माइनस कैसा होता है, प्लस हो जाता है, तो यही संख्या रहेगी। अब इनको करो गुणा, ठीक है, तो देखो 0 लगाए लास्ट में, तो 0 को 0 रख लो, रख लिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो कितना आएगा 16, 16 के 6 और 1 कैरी, ठीक है, 2 1 2 और 2 1 3। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लगा दिया आंसर के साथ। अब हम अपना आई करेंगे, आई वाला क्वेश्चन। आई होप ये कि आपको समझ में आ रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को करते हैं। तो देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एकम 2। अब कैसा ये आएगा, ये भी माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो खत्म हो गया। अब इसके पीछे वाला, ठीक है, अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार कितना है 3, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12, और 12 कैसा, एक प्लस का, एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब हमें 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 को गुणा कराएंगे 2 से, तो कितना आएगा 24 आएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 24, माइनस का हमारा 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा लास्ट रह गया, इसे भी हम खत्म करते हैं। तो देखो माइनस का 1, ठीक है। अब देखो किन्हीं भी 2 संख्या को ले लो, तो इन दोनों को हम पहले ले लेते हैं। तो 6 3 कितना होता है 18। अब 18 कैसा, प्लस का, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस का 18 है। अब गुणा में, अब इन दोनों को कर लो, तो 2 एकम 2, पर कैसा, प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का 18। अब 18 दूनी कितना होता है 36, कितना होता है 36। अब ये देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो इसका चिन्ह कैसा आएगा, ये जो संख्या रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।